Welcome to my channel, my dear students and my dear friends. Today our topic is a poem of Robert Frost, an American poet. The name of the poem is Dust of Snow. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं। बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, आकार में छोटी होती हैं, विचार में बहुत ऊंची होती हैं। यहाँ में इसकी ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, सिर्फ 8 पंक्तियों की है। इट कंटेन्स ओनली 8 लाइन्स। एवरी लाइन्स कंटेन्स नॉट मोर देन 4 words, but it has some inner meaning, deep meaning, and it touches the heart of every reader. So I will read the poem for you. The way crows shook down on me, dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I wrote. प्यारे बच्चों, प्रकृति में बहुत शक्ति होती है। ये हमें खुशियों का अंबार दे देती है। दुख की घड़ी में, उदास के क्षण में ये हमें खुशियाँ देती है। एक पल में ही हमारे मन को बदल देती है। यहाँ भी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उदास था, मालूम नहीं क्यों, लेकिन एक कौवा आया। उसने हेमलॉक के दरख्त के नीचे जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि महोदय खड़े थे, उसकी किसी डाली को हिलाया और कवि के ऊपर बर्फ़ की कुछ रेत गिर गई। बर्फ़ के कुछ हल्के से पार्टिकल्स गिरे। जैसे सर पे बर्फ़ की रेत गिरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है एकदम बहुत बढ़िया हो गया। प्यारे बच्चों, अब मैं पंक्तिबद्ध इस कविता को पढ़ाऊंगा और इसको हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो कवि कहाँ पर हैं? एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। मौसम कैसा है? ये बर्फानी मौसम है। बर्फ़ अभी अभी पड़ी है और पूरा का पूरा दरख्त जो है हेमलॉक का ट्री वो बर्फ़ से ढका हुआ है। एक कौवा जो है वो वृक्ष को हिलाता है और कवि पर बर्फ़ गिरती है और उसका प्रभाव क्या होता है? अगली 4 लाइनों में, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मेरे मूड को चेंज कर दिया, मेरे दिल को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, मेरे दिन को बचा लिया। आई र्यूट, जिसमें गुस्सा था, मैं गुस्से में था, अब मैं गुस्से में नहीं हूँ। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके इनर मीनिंग है, सिंबल्स है। क्रो and hemlock tree, this is a symbol of bad omen, बुरी इमारतों के जो है के लिए स्टैंड करते हैं। एक क्रॉ, एक कौवा, उसको हम अच्छा नहीं समझते। हेमलॉक ट्री जो है हिंदी में हम कह सकते हैं धतूरे का वृक्ष। ये कोई अच्छे फल भी नहीं देता और इसको पॉइजनस ट्री कहते हैं, विषाक्त वृक्ष। हेमलॉक पॉइजन के लिए भी कहा जाता है। ग्रीक के एक बच्चे स्कॉलर हुए हैं सॉक्रेटिस, उनके लिए उनको जहर का प्याला दिया गया था। सॉक्रेटिस वाज मेड टू ड्रिंक हेमलॉक। पॉइजन के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे हेमलॉक। ठीक है। सो हेमलॉक इज आल्सो नॉट इन द गुड टेस्ट, इट इज ए पॉइजनस ट्री। ठीक है। तो
दो सिंबल्स जो हैं उन्होंने नेगेटिव लिए हैं पहले में, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो इट इज ए ग्रेट सिंबल, ए गुड सिंबल, ए हैप्पी सिंबल ऑफ नेचर। ओके, तो जब बर्फ गिरती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर पे, शरीर पे, तो क्या होता है, इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट्स, और he it saved the some part of the day, and the poet becomes very happy, his mood is all gay. Reed is also a tree, it is also poisonous tree. So there are some symbolism in this poem. So it is given in this poem that nature can change the mood of man. But the fall here means, what is the meaning of fall? Fall here means something good and joyful. So these are some important tips regarding this poem. I feel that you must have enjoyed it, and you will have understanding a better way. Thank you very much. So nice of you.